गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज। इनकी असीम कृपा से श्री विद्यारण्य स्वामी एवं श्री भारती तीर्थ मुनि विरचित पंचदशी इस ग्रंथ का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इस वर्ग में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। तत्व विवेक इस पहले प्रकरण में आज हम लोग 20 क्रमांक का श्लोक देखेंगे। तैरंतःकरणं सर्वैः वृत्तिभेदेन तद्विधा मनोविमर्शरूपं स्यात् बुद्धि स्या निश्चयात्मिका। इस श्लोक की अवतरणिका सूक्ष्म पंच महाभूतों के सत्वांश का असाधारण माने की विशेष कार्य बताकर उनका सर्वसाधारण जो सामान्य कार्य है वह बताते हैं। पदच्छेद और शब्दार्थ। तैहि यह तृतीया है, उनके द्वारा ऐसे इसका शब्दार्थ लिखा है। उनके द्वारा ऐसे जो लिखा है इसके बजाय आप लोग उनसे ऐसे भी लिख सकते हो, तो से भी प्रत्यय तृतीया विभक्ति के लिए होता है, लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा जगह पर के द्वारा ऐसे लिख रहे हैं ताकि सभी लोगों को ठीक से वह समझ में आ जाए कि यह कौन सी विभक्ति है। अंतःकरणम, अंतःकरण सर्वैहि सभी के द्वारा, वृत्ति भेदेन वृत्ति भेद के द्वारा, तद वह, द्विधा दो प्रकार, मनः मन, विमर्श रूपम विमर्श रूप, स्यात् है, बुद्धि ही बुद्धि, स्यात् है, निश्चयात्मिका निश्चयात्मिका निश्चय रूप। अन्वय और अन्वयार्थ। तैहि सर्वैहि अंतःकरणम, उनके द्वारा सभी के द्वारा अंतःकरण, वृत्ति भेदेन तद द्विधा, वृत्ति भेद के द्वारा वह दो प्रकार, मनः विमर्श रूपम स्यात्, मन विमर्श रूप है, बुद्धि ही निश्चयात्मिका स्यात्, बुद्धि निश्चयात्मिका है। इस श्लोक का सरलार्थ देखेंगे और कुछ चिंतन करेंगे। उन सभी माने कि कौन? पंच महाभूत, सूक्ष्म पंच महाभूत, उनके द्वारा अंतःकरण उत्पन्न होता है। अंतःकरण की वृत्ति भेद के द्वारा वह अंतःकरण के दो प्रकार होते हैं, उनके दो रूप बन जाते हैं। तो मूलतः वह एक वृत्ति रूप है, इसके कारण इसको वृत्ति भेद के द्वारा ऐसे लिखा है। तो अंतःकरण वृत्ति स्वरूप है ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसके कारण अंतःकरण की वृत्ति, उनके जो दो भेद होंगे उसके द्वारा दो प्रकार हो जाएगी। मन विमर्श रूप अर्थात संशय रूप है, बुद्धि निश्चयात्मिका यानी कि निश्चय रूप है। पंच महाभूत, यहाँ पर जो पंच महाभूत है वह सूक्ष्म है। पंच महाभूत के दो रूप होते हैं, एक सूक्ष्म रूप और एक स्थूल रूप।
पिछले श्लोक में और इस श्लोक में जो पंच महाभूतों का उल्लेख आया है वह सूक्ष्म पंच महाभूतों का है, यह ध्यान में रखना है। क्योंकि इन महाभूतों का दो रूप होता है, एक सूक्ष्म रूप और एक स्थूल रूप। तो ज्ञानेंद्रिय सूक्ष्म पंच महाभूतों से उत्पन्न होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी जो अंतःकरण उत्पन्न होगा वह सूक्ष्म पंच महाभूत से उत्पन्न होगा। अंतःकरण समझना जरूरी है। साधारण रूप से आप सभी लोगों ने अलग अलग ग्रंथों में या फिर प्रवचनों में या फिर अपने किसी अभ्यास में इन अंतःकरण को 4 रूप का जाना होगा। तो अंतःकरण चतुष्टय उनको कहते हैं। तो अंतःकरण चतुष्टय माने कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसी को कहते हैं कि अंतःकरण की मुख्य 4 वृत्ति है। यह वृत्ति शब्द जैसे मैंने पहले कहा कि वृत्ति स्वरूप अंतःकरण है, ऐसा कहेंगे तो अंतःकरण की यह 4 मुख्य वृत्ति है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अंतःकरण की बहुत सारी वृत्तियां हैं, लेकिन इन सभी वृत्तियों को हम लोग इन 4 मुख्य वृत्तियों में समा सकते हैं। उनका समावेश इन 4 वृत्तियों में ही कर सकते हैं। लेकिन इस श्लोक में आप देख सकते हो कि 2 ही वृत्ति लिखी है, एक मन और एक बुद्धि। ऐसे क्यों किया है? इसका कारण श्रीमद् आदि शंकराचार्य अर्थात भाष्यकार ऐसे कहते हैं, चित्ताहंकार योस्तु मनो बुद्ध्योरेवांतर्भावः। इसका अर्थ ऐसा है कि मन और चित्त एक साथ में आप ले सकते हो और बुद्धि और अहंकार एक साथ में ले सकते हो, उसका अंतर्भाव उनमें हो सकता है। और इसके कारण श्री विद्यारण्य स्वामी इन्होंने भी इस श्लोक में अंतःकरण की 2 ही वृत्तियां लिखी है, मन और बुद्धि। इस अंतःकरण की जो यह 2 वृत्तियां हैं, 2 वृत्तियों के कारण 2 प्रकार का अंतःकरण हो गया। एक हो गया मन जो कि संशय रूप है और दूसरी बुद्धि जो निश्चय रूप है। तो इसी को थोड़ा सा और समझेंगे। हमें पता है कि सबसे पहले ब्रह्म है और उसके बाद उसके ऊपर आरोपित मूलभूत प्रकृति अर्थात त्रिगुण की साम्यावस्था है। इस प्रकृति के 3 गुण हैं और जब तम गुण अधिक होता है अर्थात तम प्रधान हो जाएगा तब 5 सूक्ष्म महाभूतों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर हमने पहले भी यह देखा है कि इनको पंच तन्मात्रा कहते हैं। तो प्रकृति के 3 गुण पंच महाभूतों में अनुस्यूत हो जाते हैं। तो आकाश यह जो महाभूत है वह त्रिगुणात्मक है, वायु भी त्रिगुणात्मक है, तेज भी त्रिगुणात्मक है, जल भी और पृथ्वी भी त्रिगुणात्मक है। यह हम लोगों ने पहले देखा है। हमने पहले देखा है कि इन पंच महाभूतों के सत्व गुण से ज्ञानेंद्रिय बनते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने देखा इनका जो सत्वांश है आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इनका सत्वांश अगर हम एक साथ में ले लें, यानी कि उनको अलग अलग नहीं करना है, इनको एक साथ में ले लेंगे तो उससे अंतःकरण बनेगा। अंतःकरण को अति इंद्रिय भी कहते हैं क्योंकि वह बाह्य शरीर में नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर में है। इसके कारण उसको अति इंद्रिय कहते हैं। यह जो अंतःकरण है इसकी 2 वृत्तियां हमने मन और बुद्धि ऐसी इस श्लोक में देखी। और वैसे देखा जाए तो हमारी पढ़ाई में और 2 वृत्तियां हैं, चित्त और अहंकार। तो ऐसे 4 वृत्तियां मुख्य रूप से अंतःकरण की है। ग्रंथकार यहाँ पर मन और बुद्धि का मुख्य रूप से उल्लेख कर रहे हैं, इसके कारण इनको समझेंगे। तो यह मन जो है वो संशय रूप है, विमर्श रूप या संशय रूप।
कोई भी तर्क वितर्क ऐसे कर कर फिर उसका कुछ ठीक से निश्चय ना होना, ऐसी स्थिति में जो वृत्ति है वह मन है। हमें पता है कि हमारा मन हमेशा यह करूं या वह करूं ऐसे दोलायमान स्थिति में रहता है। हमें समझ में नहीं आता है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं। तो मन सभी लोगों को पता है ये संशय रूप है, उसको समझ में नहीं आता है कि ये करना है या नहीं करना है। कोई भी क्रिया हो मन में हमारे जब वह सूक्ष्म रूप से रहती है उसके बारे में मन हमेशा संशय रूप ही रहता है कि मुझे ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, मुझे इस इंसान से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से मन हमेशा संशय रूप ही रहेगा, वह संशय रूप ही है। यह श्लोक में जो कहा है रोज के जीवन में उसका हमें अनुभव होता है। दूसरी है बुद्धि। यह एक वृत्ति है, लेकिन यह बुद्धि निश्चय रूप है। हम जब मन के द्वारा किसी क्रिया के बारे में सोचते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि हम सोचते हैं नहीं अभी मुझे ये खाना ही चाहिए, मुझे यहाँ पर जाना ही है, मैं जाऊंगा, मैं ये करूंगा, या फिर ये मैं नहीं करूंगा, ये मुझे नहीं खाना है। इस प्रकार का जो निश्चय होता है हमारे अंतःकरण में उसी को बुद्धि कहते हैं। तो मन यह जो है वो संशय रूप है और बुद्धि निश्चय रूप है, यह हम लोग समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 5 महाभूतों के सत्व गुण को एक साथ मिलाकर उससे अंतःकरण बना। अंतःकरण को हम 2 विभाग में यहाँ पर देख रहे हैं, एक संशय रूप है, दूसरा निश्चय रूप है, एक मन और एक बुद्धि। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि तम प्रधान जो माया या प्रकृति है, इस प्रकृति से 5 महाभूत बने और 5 महाभूतों के सत्व अंश से 5 ज्ञानेंद्रिय बने। अलग अलग भूत के अलग अलग सत्व अंश से अलग अलग ज्ञानेंद्रिय बने। 5 ज्ञानेंद्रिय 5 महाभूतों के 5 सत्वांश से बने हैं, लेकिन अंतःकरण 5 महाभूतों के सभी सत्व को एक साथ मिलाकर बने हैं। तो इस तरीके से हमने इन 2 श्लोकों के आधार से तम प्रधान प्रकृति में 5 महाभूतों से सत्व अंश के द्वारा ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण कैसे बनते हैं यह समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।